मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम प्लांट ब्रीडिंग का पढ़ रहे थे हम सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोजेनी सिलेक्शन। इससे पहले हम क्लोनल सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा बेसिकली क्या है, प्रोजेनी सिलेक्शन में आज हम देखेंगे कि प्रोजेनी सिलेक्शन का प्रयोग बेसिकली किस तरीके से करते हैं। तो प्रोजेनी सिलेक्शन क्या है, प्रोजेनी is mainly implied in cross pollinated crop and it is overcome to sum the demerits of mass selection। देखा जाए जो हमारा प्रोजेनी सिलेक्शन है वो मास सिलेक्शन का एक डिमेरिट्स है, एक गलती है जिसकी वजह से प्रोजेनी सिलेक्शन करते हैं। प्रोजेनी सिलेक्शन क्या है, ये क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट में अप्लाई किया जाता है। इसमें प्रोजेनी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टेस्टिंग द प्रोजेनी ऑफ सेलेक्टेड प्लांट। तो इसमें बेसिकली जो हमारा प्रोजेनी सिलेक्शन है इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो मुख्यतः क्या है कि जो हमारे प्रोजेनी सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनकी टेस्टिंग के सिद्धांत के आधार पर उनको किया जाता है। एंड फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द टेस्ट दिस टेस्ट दैट मोस्ट कॉमन इन मेज ईयर टू रो मेथड। तो इसका बेसिकली इसका प्रयोग मेज प्लांट में हम करते हैं, रो टू रो के बीच में। और ये जो सिलेक्शन होता है फाइनल सिलेक्शन वो प्रोजेनी टेस्ट पे ही बेसिकली बेस्ड होता है। और इस मेथड का प्रयोग 1908 में 1908 में हॉपकिंस ने किया था मेज प्लांट में। ईयर टू रो उनका मेथड था, उसमें उन्होंने इसको किया था। तो इसमें प्रोजेनी उन्होंने सेलेक्ट की थी और उसके ऊपर पे उन्होंने सुपीरियर वैरायटी तैयार की थी। अब हम इसको कैसे तैयार करते हैं, इसको कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, a number of plants 50 to 100 are selected from the base population on the basis of superior phenotype। यानी क्रॉप का हम जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे 50 to 100 प्लांट को सुपीरियर बेस पर। जो फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट होंगे उनको हम बेस पॉपुलेशन से सिलेक्ट करेंगे जो हमारी क्रॉप होगी। The selected plants are allowed to open pollinated or the harvested individually। some of the seed utilized for the second year and the remaining seed of each selected plants kept in the reserve। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड हमारे सुपीरियर प्लांट्स थे जो हमने बेस पॉपुलेशन सेलेक्ट किए थे उनको हम क्रॉस पोलिनेशन ओपन क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं, उसमें अलाउ कर देते हैं, इससे होता है। और उसमें से क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअली सुपीरियर प्लांट को निकाल के अलग हार्वेस्ट करते हैं। अब हार्वेस्ट करने पर उसमें क्या है, कुछ सीड को हम यूटिलाइज कर लेते हैं और कुछ सीड को सेकेंडरी यूटिलाइज कर लेते हैं और कुछ सीड को नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हम बचा के अलग रखते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीड इंडिविजुअली सिलेक्टेड प्लांट्स ग्रो इन सेपरेटेड प्रोजेनी ईच हैविंग 10 to 50 प्लांट्स। प्रोजेनी रो आर इवोल्यूटेड एंड सुपीरियर वंस आर आइडेंटिफाइड। अब इसमें से क्या करते हैं, सभी सीड हम एक साथ नहीं बोते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सीड्स रखते हैं, सेकंड ईयर में कुछ सीड बोते हैं, कुछ सीड हम प्रिजर्व कर लेते हैं। और फिर उनमें क्या करते हैं, 50-50 प्लांट की क्लाई बना लेंगे, 10 से 50 प्लांट की क्लाई बनाएंगे और फिर उसमें हम इवोल्यूट करेंगे उनको कि कौन कौन से प्लांट हमारे सुपीरियर है, उनसे रो बनाएंगे, कैरी बनाएंगे उसमें से, और उसमें से सुपीरियर प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। द रिजर्व सीड ऑफ सुपीरियर प्रोजेनी, यानी जो पहले प्रोजेनी से हमने टेस्टिंग के समय जो रिजर्व किए थे वो सीड इज composite to produce a next generation। this completes our selection cycle with progeny testing। फिर हम इसमें क्या करते हैं थर्ड ईयर में कि जो पहले कैप्ट कर रखे होते हैं, बीज हमने इकट्ठे कर रखे उनको टेस्टिंग के लिए फिर से सोइंग करेंगे। फिर उनमें से क्या करेंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे हम सुपीरियर प्लांट को, नेक्स्ट जनरेशन बोएंगे। और इस तरीके से देखें जो सिलेक्शन साइकिल है प्रोजेनी की उसमें टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से उसमें टेस्ट, उसमें से सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे टेस्टिंग के थ्रू कि किस तरीके को सुपीरियर प्लांट हमारे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, द सेम माइनस आर मोर एडिशनल साइकिल ऑफ सिलेक्शन प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस टू फ्रॉम कंपोजिट पॉपुलेशन ग्रो आफ्टर सिलेक्शन साइकिल। तो एक सिलेक्शन साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमें टेस्टिंग प्रोसीजर कई साइकिल तक करते हैं, कई बार टेस्टिंग करेंगे। लास्ट वाक्य में टोटल सुपीरियर प्लांट प्राप्त होते हैं और इस तरीके से जो वैरायटी प्राप्त होती है सुपीरियर वैरायटी जो होती है वो न्यू वैरायटी के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। उसको मल्टीप्लाई करके न्यू वैरायटी हम उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरीके से उसमें जो प्रैक्टिस है कई तरह से चलता रहता है और ये इस तरीके से हमारा प्रोजेनी सिलेक्शन वो कंप्लीट हो जाता है।